अल्लाह ताला ने अतल कुर्सी में फरमाया, मैं वाहिद माबूद हूँ जिसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। मुझे ना नींद आती ना आहूदी। ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है वह मेरा ही है। कौन है जो बिना इजाज़त किसी की सिफारिश करे? मैं अगले पिछले तमाम हालात को जानता हूँ। कोई शख्स इल्म की इतनी ही जानकारी ले सकता है जितनी मैं चाहूँ। मेरे किरदार तमाम आसमानों और ज़मीन पर कायम है और ना मैं उनकी निगरानी करते हुए थकता हूँ, क्योंकि मैं ही सबसे बुलंद और सबसे आज़ीम हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा खौफ इलाही से कपकपाता है तो उसके गुनाह उसके बदन से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त को हिलाने से उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तहरीक मसीह इस्लाम। कह दो कि अगर इंसान और चित्र सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करे तो ना ला सकेगा, चाहे वह सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों न हो। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 5 नाम हैं, मैं मोहम्मद, अहमद और माही हूँ, यानी मिटाने वाला, कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटाएगा, और मैं हशीर हूँ कि तमाम मुसलमानों को क़यामत के दिन मेरे बाद हश्र होगा, और मैं अकीब हूँ यानी खुतमून नबी हूँ। अब मेरे बाद कोई नया पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। बिलाशुबह यह कुरान परहेजगार लोगों के लिए एक नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग इसके झुठलाने वाले हैं। क्या यह लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होते तो इसमें बहुत कुछ बेमेल बयान टकराव पाए जाता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ताला उसके सदके को कबूल नहीं करता जिसके रिश्तेदार मोहताज हो और वह दूसरों पर खर्च कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी चीज को शरीक ना करना, चाहे तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या तुझे जला दिया जाए। इब्ने मज्जा 40:34। कसरत से सजदा करने की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हें एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ करेगा। कुरान को गौर से सुनना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की एक आयत सुनने के लिए भी कान लगा दे, उसके लिए ऐसी नेकी लिख जाती है जो पढ़ती चली जाती है, और जो शख्स उस आयत को पढ़े वह आयत उस शख्स के लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा जो उसकी नेकी बढ़ने से भी ज़्यादा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाह से जो तबाह कर देने वाला है बचते रहो। सहाबा रजी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वह कौन सा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी के नाहक जान लेना जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई से भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरत पर तहमन लगाना। सही बुखारी 2766। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ ना रोको वरना तुमसे भी रोक लिया जाएगा। बुखारी सईद 140-33। इस्लामी भाइयों, वाकई रहो, खुदा में खर्च करने से हाथ रोकना, सदका व खैरात में कंजूसी करना, गिन गिन कर माल जमा करना और हजरत मंदे की तरफ से मुंह फेर लेना
बहुत महरूमी की बात है, क्योंकि राह खुदा में खर्च करना और सदका व खैरात करना तो असद का काम। और जब पैगंबर मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहतूर पर पहुँचे और उनके रब ने उसने बात किया तो कहने लगे, ऐ रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर यह अपनी जगह से कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपनी रोशनी की तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूरत में तौबा करता हूँ, और जो ईमान यकीन लाने वाला है उनमें सबसे पहला हूँ। कुरान सूरह अल-सरफ 134-147। फरिश्तों की दुआ। फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। कहते हैं कि ऐ हमारे रब, तूने हर चीज को अपनी बख्वाइश और इल्म से घेर रखा है, पास तू उन्हें बख्श दे तो तौबा करे और तेरी राह की परवाही करे और तू उन्हें दोज़ख की आग से भी बचा ले। ऐ हमारे रब, तू उन्हें हमें शगी वाली जन्नतों में ले जा, उनका तूने उनसे वादा किया और उनके बाप दादाओं, बीवाओं और औलाद में से भी उनको जो नेक अमल करते हैं, यकीन तू गालिब वही कमत है और उन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। सच तू यह है कि उस कयामत के दिन जिसे तूने बुराइयों से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर दी, और बहुत बड़ी कामयाबी तो यही है। कुरान 40:79। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि अल्लाह फलाह बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उसे मोहब्बत करे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उसे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वह तमाम आसमान वालों में आवाज़ देते हैं कि अल्लाह फलाह शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी उसे मोहब्बत करो। चुनांचा तमाम आसमानों वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद वह बंदा ज़मीन में भी मकबूल और महबूब बन जाता है। सही बुखारी 60।